हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दे, ताकि कोई भी कहानी आप लोग मिस ना करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तमिलनाडु के धर्मपुरी की रहने वाली 52 वर्षीय पद्मा अपने परिवार से दूर पिछले 15 सालों से कोच्चि शहर में रह रही थी, जबकि उसका बीमार पति और 2 बच्चे धर्मपुरी में ही रहते थे। पद्मा वहां लॉटरी की टिकट बेचने का काम करती थी। वह कोच्चि के एर्नाकुलम स्थित कदम्बथरा इलाके में किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। बीते 6 महीने पहले उसका यह धंधा मंदा पड़ गया था, जिसके चलते वह दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगी थी। अपना काम खत्म करने के बाद वह हर दिन अपने परिवार से फ़ोन पर बात करना नहीं भूलती थी। वह रोज़ाना अपने छोटे बेटे सेल्वम को फ़ोन किया करती थी। एक दिन भी नहीं गुजरा जब उसने अपने बेटे सेल्वम को फ़ोन नहीं किया हो। लेकिन 26 सितंबर को देर शाम तक जब सेल्वम के पास मां का फ़ोन नहीं आया, तब वह चिंतित हो गया। वह तुरंत अपनी मां से मिलने के लिए कदम्बथरा के लिए रवाना हो गया। अगले रोज़ वह मां के कमरे पर गया। वहां ताला लगा था। मां को नहीं पाकर वह चिंतित हो गया। आसपास के लोगों से उसने मां के बारे में पूछा तो किसी ने उसे बताया कि वह तो एक दिन पहले से ही अपने काम से वापस नहीं लौटी है। मां को लेकर सेल्वम और अधिक परेशान हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से वह डर गया। वह तुरंत कदम्बथरा पुलिस थाने पर गया और अपनी मां की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दी। पुलिस को ऐसी ही अधेड़ महिला के लापता होने की शिकायत 4 माह पहले भी जून के महीने में मिल चुकी थी। वह भी लॉटरी टिकट बेचने का ही काम करती थी। दोनों घटनाओं ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक ही धंधे से जुड़ी बुजुर्ग महिलाएं आखिर कहां लापता हो सकती हैं। दूसरी लापता महिला 49 वर्षीय रोजली थी। वह भी मूल रूप से त्रिशूर की रहने वाली थी, लेकिन कलाड़ी के मट्टर में किराए के घर में एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। उसके बारे में पुलिस को पता चला कि उसकी शादी टूट गई थी और वह अपने पति से अलग रह रही थी। वह 6 जून 2022 को लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी बेटी मंजू ने 18 अगस्त 2022 को कलाड़ी थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि वह जिस आदमी के साथ रह रही थी, उसके साथ भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसके काम के बारे में बेटी ने बताया था कि वह एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी काम कर रही थी, लेकिन कोच्चि शहर में लॉटरी टिकट बेचने का काम भी करती थी। उसकी मां से आखिरी मुलाकात जनवरी में तब हुई थी जब वह छुट्टी मनाने मां के पास आई थी। उसके बाद वह वापस अपने पिता के पास चली गई थी। जब 6 जून के बाद उसका मां से कोई संपर्क नहीं हो पाया, तब उसने उस आदमी से संपर्क किया था जिसके साथ वह रहती थी, किंतु उसने मां के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी। उसके बाद उसने अपनी मां के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने सेल्वम से उसकी मां का मोबाइल नंबर लेकर उसे सर्विलांस पर लगा दिया। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की भी स्टडी शुरू कर दी। उसके लिए ज़्यादातर सीसीटीवी तस्वीरें और लापता पद्मा की फ़ोन पर हुई
बातचीत की रिकॉर्डिंग निकलवाई। जल्द ही पुलिस को पद्मा की सीसीटीवी तस्वीर मिल गई, जिसमें वह तिरुवल्ला में एक युवक के साथ जाती हुई दिखी थी। उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी वहीं की मिली थी। इस तरह कोच्चि शहर की ग्रामीण कदाम्बथरा पुलिस और पूर्नाकुलम ग्रामीण की कलाड़ी पुलिस द्वारा 2 लापता महिलाओं के दर्ज मामले में सबसे पहले सुराग सेल्वम की मां पद्मा के फोन सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से मिला था। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच पड़ताल की तब एर्नाकुलम के पेरुम्बपुर निवासी सफ़ी उर्फ रशीद के बारे में पता चला। उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की जाने लगी तब उसके जवाब अटपटे और भ्रमित करने वाले थे। बातों बातों में वह भगवान, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ की बातें असहजता के साथ करने लगा था। हर बात पर कभी भगवान की तो कभी अल्लाह व ईसा मसीह की कस्में खाने लगा था। उसकी बातों से पुलिस को वह एक सनकी और बेतुका इंसान ही लगा। थाने में एक पुलिसकर्मी ने जब नजरें तरेर कर हड़काया तो वह डर गया। फिर भी वह कहने लगा कि मुझे भगवान पर भरोसा है कि वह उसे बचा लेंगे। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे 26 सितंबर 2022 की वह सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जिसमें वह पद्मा के साथ जाता हुआ दिख रहा था। कुछ सेकंड के इस वीडियो को देखते ही बोल पड़ा, वह तो मर गई, उसे मार दिया। मर गई, तूने मार दिया। नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा, मैं तो सभी भगवान की पूजा करता हूँ, यह पाप है, भला क्यों करूँगा। सफ़ी डरता हुआ बोला। तो किसने मारा? पुलिस अधिकारी ने एक झापड़ के साथ डांट लगाई। मैंने नहीं, उसने मारा, उसको पैसे चाहिए था। सफ़ी बोला। पैसे चाहिए था? साफ साफ बताओ क्या हुआ उस औरत के साथ। जरा भी झूठ बोला तो देख ले, ऊपर उसी खूंटी से लटकी हुई रस्सी में लटका दूंगा। जांच अधिकारी ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई और उसके बाल पकड़कर उसका सिर उस ओर कर दिया। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मसाज वाले ने किया साहब। सफ़ी बोला। क्या किया उसने? उसकी बलि दे दी। बलि दे दी? क्या बक रहे हो तुम? होश में तो हो ना? चौंकते हुए जांच अधिकारी ने कहा। हाँ साहब, मैं एकदम होश में हूँ। उसकी भगवल सिंह और लैला ने बलि दे दी है। उसी ने 4 महीने पहले भी एक और महिला की बलि दी थी। सफ़ी बोला। और क्या जानते हो उसके बारे में? विस्तार से बताओ। भागवल कौन है? कहाँ रहता है? तुम उसे कैसे जानते हो? सब कुछ बताओ। जांच अधिकारी की जिज्ञासा बढ़ी और उन्हें एहसास हुआ कि अब मामला जल्द ही सुलझने वाला है। सफ़ी ने उस बारे में आगे जो बताया वह काफ़ी हैरान करने वाला था। दरअसल पथनामथिट्टा में एथलूर के रहने वाले दंपत्ति भागवल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने तांत्रिक मोहम्मद सफ़ी के साथ मिलकर 3 महीने में दोनों महिलाओं की अलग अलग दिनों में पूजा के दौरान बलि दे दी थी। इस बारे में तीनों से रात भर की गई गहन पूछताछ के बाद दोनों हत्याओं की विस्फोटक खुलासा हो गया। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज दोनों लापता महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी। पता चला कि तीनों आरोपियों ने उनकी
नृशंस हत्या करके उनके शव के 56 टुकड़े कर मकान के पास अगल बगल दफना दिए थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर C.H. नागराजू ने 11 अक्टूबर 2022 को मीडिया को सनसनीखेज मामले की जानकारी दी। अब पुलिस को दोनों महिलाओं के शव बरामद करने थे। शव की पहचान के लिए पुलिस ने शिकायतकर्ता बेटे और बेटी को बुलवा लिया। साथ ही DNA टेस्ट कराने की भी बात कही। आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाने के बाद पुलिस ने महिलाओं की लाश के 56 टुकड़े गड्ढा खोद कर बरामद कर लिया। सबूत बरामद कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस कमिश्नर C.H. नागराजू ने बताया कि यह कई परतों वाला एक बहुत ही जटिल मामला है। चौंकाने वाले इस मामले के संबंध में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल से किसी को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।